जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? कैसी जा रही है आप लोगों की वर्किंग? लास्ट लेक्चर हमारा सोर्सिंग पर हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने सोर्सिंग फाइंड आउट करना सिखाया था। मैंने आपको एक्सटेंशंस ऐड की थी कि आप लोगों ने एक्सटेंशंस ऐड कर ली हैं? जो एक्सटेंशन और एक वीपीएन वगैरह, वीपीएन तो आई थिंक सो आप लोगों ने पहले ही ऐड किया था। सेकंड, आप लोगों ने एक्सटेंशंस वगैरह ऐड कर ली हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर ली है। ठीक है, कुछ हंटिंग करके सोर्सिंग की तरफ गए हैं। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक तरीका बताया था, आज सेकंड तरीका आपको बताता हूँ, और किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी होती है वो भी आप लोगों को मैं आज क्लियर करता हूँ। तो चलें, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, टुडे इज आवर लेक्चर कि हमने लास्ट लेक्चर में भी ये क्लियर किया था कि हमने सोर्सिंग की तरफ किस तरह जाना है और क्या करना है सोर्सिंग की तरफ। आज भी हम अपने उसी लेक्चर को एक दफ़ा रिपीट करेंगे और क्लियर करेंगे। आज दूसरे मेथड को हम क्लियर करेंगे। सोर्सिंग की तरफ मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने तब जाना है जब आपकी एक प्रोडक्ट क्लियर हो जाए, क्राइटेरिया फुल मैच कर रहा हो। ठीक है, किसी चीज़ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन दो चार चीज़ों पे नहीं। सेकंड, आपने क्लियर कर लिया, आपने क्राइटेरिया मैच कर लिया, तब आपने जाना है उसकी तरफ, कीपा के स्टैट्स की तरफ। जब आपको लगे कि कीपा के स्टैट्स भी एक्यूरेट हैं, बिल्कुल ठीक है, बाय बॉक्स सबको मिल रहा है, सब ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने कहाँ जाना है? सोर्सिंग की तरफ। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है तो चैट में मुझे डन लिख दें कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। यहाँ तक सबका अगर क्लियर है, मुझे चैट में डन लिख दें कि हमारा यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी नहीं है। क्योंकि आज मैंने दूसरा मेथड बताना है आपको सोर्सिंग का। ओके, एनीवे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था amazon.com। ठीक है, amazon.com पे आप लोगों ने प्रोडक्ट, आप लोगों को हंट करना आती है, ढूंढनी आती है। लेकिन अगर आपको कोई क्लाइंट कल को कहे कि प्रोडक्ट हंटिंग मैंने आपसे चाहता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग में जस्ट प्रोडक्ट ही नहीं आती, प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी आती है, ये मेरी बात लाजमी आप माइंड में रख लें। ठीक है, तो मैं आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेता हूँ, मैं सेलर में आके यहाँ से मैं कोई भी एक प्रोडक्ट रैंडम उठा लेता हूँ। आज 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 यहाँ से हम टॉयज एंड गेम से, आई थिंक सो लास्ट भी हमने यही ली थी। चले, हमने कोई एक सेलर ही लेना है ना। एक सेलर लेता हूँ कोई ऐसा जिसकी रेटिंग क्या होगी? लेस देन 100 होगी। आप लोगों ने पहले ऑलरेडी सेलर्स ढूंढे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों ने पहले ऑलरेडी प्रोडक्ट्स ढूंढी हुई हैं। तो मैं जस्ट क्या करूँ, फॉर योर सेक कि आप लोगों को एक मेथड दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एनीवे, अच्छा माय डियर स्टूडेंट, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक सेलर लेता हूँ, यहाँ से, क्योंकि सेलर लेने का मकसद ये होता है कि ये वो सेलर होते हैं जो न्यूली होते हैं अमेजोन पे, और इनके स्टोर फ्रंट से हमें प्रोडक्ट अच्छी मिलने के चांसेस जल्दी होते हैं। इस वजह से हम ये सेलर्स लेते हैं। सर लेस देन 100 ही रेटिंग फाइंड करनी है? नहीं, 100 वो सेलर्स की, हाँ, सेलर्स की रेटिंग लेस देन 100 फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट की तो जितनी ज़्यादा हो वो उतनी ही कम है, मतलब रेटिंग्स वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह। एनीवे, ये एक मेरे सामने जी एक सेलर है, ये वाला वन स्टॉप शॉप के नाम से एक सेलर है। इसको मैंने ओपन किया। एक मैं कोई और कर लेता हूँ जी, यहाँ से एक सेलर होप सो कि मुझे मिल जाए लेस देन 100 रेटिंग वाला। चलें, अभी फ़िलहाल के लिए एक और हम यहाँ से ले लेते हैं जी, ये वाला वन शॉप, व सॉरी वन शॉट डिस्ट्रीब्यूशन एलएलसी। 100 से तो ज़्यादा इसकी रेटिंग है, लेकिन जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस मैं इसको एक ले रहा हूँ। एनीवे, पहले जो ये है जो लेस देन 100 रेटिंग वाला, इसका स्टोर फ्रंट ओपन किया मैंने। इसके पास कितनी प्रोडक्ट हैं? कोई चैट में मुझे बताएगा इस सेलर के पास, वन स्टॉप शॉप के पास इस टाइम कितनी प्रोडक्ट्स हैं? ये अमेज़न पे कितनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है? मुझे चैट में बताएं।
बिल्कुल बिल्कुल, आप एक आंसर दे दिया करें, मुझे एक दफ़ा नज़र आ जाता है, आप दो दो बार तीन तीन बार रिपीट ना किया करें, ठीक है। एनीवे अच्छा, ये इसके एक ही जस्ट स्टूडेंट ने बताया, लगता है सिर्फ वही एक्टिव है, बाकी सब सो रहे हैं, या वो जस्ट क्लास ऑन करके बाकी, या वो काम कर रहे हैं उनका, या फिर फिजिकली तो वो प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली वो प्रेजेंट नहीं है। तो चले, ये 317 प्रोडक्ट्स बेच रहा है जी अमेजोन पे। अब मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है, मुझे एक्सटेंशन के थ्रू सेलर्स की प्रोडक्ट पता चल रही है, क्या इसका BSR है। इसका भी 60,000 से ज़्यादा, लेकिन इट हैज़ नो बाय बॉक्स, मैं लीव कर रहा हूँ। इसका कितना 98,000, इट हैज़ नो बाय बॉक्स, मैं लीव कर रहा हूँ। मैं नीचे कोई प्रोडक्ट देखता हूँ जी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ। इसके पास तो सारी डिस्क वगैरह जो सीडीज़ वगैरह होती हैं वो आ रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके पास से मुझे कोई और प्रोडक्ट मिल जाए। अगर ना मिली तो हम क्या करेंगे, इन सीडीज़ वगैरह वाली में से ही कोई प्रोडक्ट इसकी ले लेंगे, जो कि मुझे लग रही थी। एक स्टार्ट में एक प्रोडक्ट मैंने देखी थी इसकी, ये वाली, ये ये देखें जी, इसके FBA वगैरह ठीक हैं, इसकी प्राइस वगैरह, ये ईच एंड एवरीथिंग। मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, ये जो अमेज़ोन मुझे बता रही ना, हो सकता है अमेज़ोन वेयर हाउस भी हो, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना है। अमेज़ोन वाली प्रोडक्ट को वैसे इग्नोर तो करना है, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं अमेज़ोन वाली प्रोडक्ट को, तो आपने फिर बाय बॉक्स रोटेशन चेक करना है उसका पहले। अच्छा, अच्छा, मेरे सामने ये एक प्रोडक्ट आई। मैं पहले इसके स्टैट सारे मैच करूंगा, आप लोगों को मैच करने आते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा मुझे अगर चैट में कहे कि सर मुझे स्टैट उसके क्राइटेरिया वगैरह नहीं मुझे देखना आता, या मुझे स्टैट्स नहीं देखने आते, तो मैं उस बच्चे को दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताया। एम आई राइट डियर स्टूडेंट्स? मैंने हर चीज़ को एक डिटेल में एक्सप्लेन किया कि माय डियर स्टूडेंट, दिस इज दैट ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मुझे लग रहा था कि ये जो प्रोडक्ट है मेरे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया भी है, ठीक है। मुझे बाहर से तो लग रहा है, एनीवे अंदर आप लोगों ने खुद डिटेल में देखना है। और मैं इसको अगर स्टैट्स की बात करूं कीपा के, तो मुझे लग रहा है मिसाल के तौर पे कि मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, मैं तब जाऊंगा सोर्सिंग की तरफ। समझ आ गई? तो चले, मैं इसकी जाता हूँ अब सोर्सिंग की तरफ। मैंने इसका क्या करना है, VPN पहले ऑन करना है, ठीक है। VPN ऑन किया, इसका मैंने क्या करना है, यहाँ से टाइटल कॉपी, Ctrl+C कर लें। अब जाएं गूगल पे। यहाँ पे गूगल पे आने के बाद आपने क्या करना है, उसका सारा टाइटल कॉपी जो किया होगा यहाँ पे आके कर देना है पेस्ट। जैसे पेस्ट करेंगे तो आपको ये अमेरिका में जिस जिस वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, आपको ये बताएगा और दिखाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब इसकी प्राइस क्या चल रही है जी, FBA लोएस्ट वाले की प्राइस देखें। कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से। ओके, अच्छा, ये गुड, यूज लाइक गुड, ठीक है। इसमें अमेजोन वेयर हाउस ही है, अमेजोन खुद नहीं है, क्योंकि वेयर हाउस वाली प्रोडक्ट्स होती हैं यूज्ड वगैरह वाली। FBA लोएस्ट की प्राइस यहाँ पे शो हो रही है जी। अच्छा, अमेजोन खुद भी है इसमें, लेकिन 35 की बेच रहा है, 36 की। चलें, हम इसको ही कंसिडर कर लेते हैं जो सबसे ऊपर वाला ही सेलर है। कितनी इसकी प्राइस है जी? इसकी प्राइस ये बेच रहा है 23.99 की। चलें, इसको हम कंसीडर करते हैं। अब इसको हम देखते हैं जी कि ये कितने की मिल रही है। इसको मैं ओपन करता हूँ। एक यहाँ पे अमेजोन वाली को छोड़ देना, बाकियों को देखना है। इसकी ज़रा पिक्चर और इसका टाइटल ज़रा गौर से देख लें। क्या नाम है जिसका टाइटल? 30 अमेजोन एक्सक्लूसिव वाइट विनाइल। ये पिक्चर है जी, ये एक लड़की बनी हुई है, ठीक है। ब्रांड इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या नाम? एडेली। ये जो ब्रांड लिखा है ना एडेली, ये ऊपर एडेली 30 भी लिखा हुआ है। पिक्चर पे ज़रा गौर से देखें, ठीक है, तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये देखें। ओके, अब हम चलते हैं जी, इसकी सोर्सिंग हम फाइंड आउट कर रहे थे जी, कि ये हमें कितने की मिल सकती है। इसकी और वेबसाइट्स नहीं आ रही, क्योंकि ये जो सीडीज़ वगैरह वाला चक्कर होता है ना, ये इतनी नहीं सेल आउट हो रही होती है अमेजोन पे, और मिल भी नहीं रही होती। एनीवे, अच्छा, ये एक वेबसाइट आई है जी। ये वेबसाइट हमें प्रोडक्ट दे रही है कितने की? ये प्रोडक्ट दे रही है हमें 48 फॉर सेल फ्रॉम 9.95 की, मतलब $10 की ये प्रोडक्ट हमें ये वेबसाइट दे रही है।
ठीक है, सेम प्रोडक्ट है एडेली, ठीक है 3, ये देखें आगे 30 लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद ये मतलब प्रोडक्ट भी सेम है, पिक्चर भी सेम है। ओके। अच्छा यहाँ से ये आपको क्लियर होगी। माय डियर स्टूडेंट, ये चीज़ समझ आ गई? माय डियर स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, हमने जाना है प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट? अब मैं क्या करूंगा, अभी फिलहाल के लिए वीपीएन को ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा अब मैंने पहले तो सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करना, FPA रेवेन्यू कैलकुलेटर USA। ये वाला कैलकुलेटर ओपन करना है जिसके यहाँ पे लिखा होगा http://sellercentral.com, ठीक है, amazon.com रेवेन्यू कैलकुलेटर। मैंने ओपन किया, इसका मैंने उठाना है इसी प्रोडक्ट का, क्या उठाना है, एसिन। ये मेरा एसिन है जी, मैं इस एसिन को कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे कैलकुलेटर में आके मैंने पेस्ट कर दिया, कंटिन्यू एज गेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू एज गेस्ट किया, इसको यहाँ पे आके पेस्ट किया। ये देखें जी कैलकुलेटर मेरा ओपन हो गया। मैं इसको कैलकुलेट, मैंने फॉर एग्जांपल मुझे एफपीए, मैंने प्राइस नोट की थी 23.99, ठीक है, लोएस्ट प्राइस एफपीए की। ठीक है। अच्छा अब ये प्रोडक्ट मुझे पीछे से कितने की मिली थी, $10 की। एम आई राइट? ठीक है। अब ये मैंने $10 यहाँ पे लिखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये जो ऊपर प्राइस आती है ये होती है सेल प्राइस, जो हम अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं। ठीक है, ये प्राइस आती है यहाँ पे। जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है, ये प्राइस होती है हमारी जो हमें जितने की पीछे से मिल रही होती है। कितने की मिल रही थी दोबारा से देख लें, कितने की मिली थी, 9.95 पे। चले मैं 9.95 ही लिख देता हूँ, 9.95। ठीक है। अच्छा अब इसके ऊपर मिसलेनियस कॉस्ट में आपने डालने हैं $2। वो क्यों डालने हैं? वो इसलिए डालने हैं कि ज़ाहिर बात है, आप अगर इस वेबसाइट से बाय कर रहे हैं ना, तो हो सकता है आपको शिपिंग भी पड़ जाए, हो सकता है आपको स्टेट का टैक्स भी पड़ जाए, और ज़ाहिर बात है आपने फिर 3PL वालों को भी तो सर्विस चार्जेस देने हैं ना, जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट की क्या करनी है, रीपैकेजिंग करनी है। इस वेबसाइट की पैकेजिंग उतार के उसके ऊपर इस वेबसाइट का नाम होगा, ये जो डिस्कॉग्स के नाम से है उसका नाम होगा, उसकी पैकेजिंग उतारेंगे, आपके लेबल्स उस पर लगाएंगे, आपका बॉक्स लगाएंगे और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। तो इसलिए हमने ये जो एक क्वांटिटी $2 लिखनी होती है, ये हमने मस्ट दो ही लिखनी होती है, ताकि कल को अगर कोई हमें शिपिंग, कोई टैक्स, कुछ भी, कोई 3PL की फीसें जो भी पड़ती हैं, वो हमारी इसी के अंदर एडजस्ट हो जाएं। समझ आ गई? अच्छा अब यहाँ पे आपको ये एक $0.99 भी एक फीस नजर आती होगी। ये कौन सी फीस है? ये वो फीस है जो कि सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट होता है, जो कि मंथली जस्ट 40 यूनिट सेल आउट कर सकता है, 40 से ज़्यादा नहीं। उसको बोलते हैं सिंपल इंडिविजुअल। अगर आपने अकाउंट जब आपका डाउनग्रेड हुआ होता है, तब ये वाली फीस हमें पड़ती है 0 ये पर यूनिट पड़ती है हमें। मिसाल के तौर पे अगर आप नहीं चाह रहे, आपको लग रहा है कि मेरा न्यू बिजनेस है, ठीक है, अमेजोन पे, और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं अभी $40 हर मंथ अमेजोन को पे कर सकता हूँ, तो आप अकाउंट को कर देते हैं डाउनग्रेड। तो फिर आप $40 पर मंथ नहीं अमेजोन को पे करते, अब आप 40 यूनिट्स पर मंथ सेल इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर पर यूनिट आपको ये फीस पे करना होगी, ये वाली। ठीक है, लेकिन अगर आपका अकाउंट $40, आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस अच्छा है, मैं $40 हर मंथ पे कर लूंगा, मैं चाहे 100 यूनिट बेचूं चाहे 200 बेचूं, वो मेरे पे है, मैंने जस्ट $40 पे करने हैं, फिर आपको ये फीस नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब अगर मैं चाहूं कि मेरे पास सिंपल अकाउंट नहीं है, मेरे पास प्रोफेशनल अकाउंट है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल, तो मेरी जहरी बात है, यहाँ पे भी तो $1 लग ही रहा है ना, तो यहाँ पे फिर मैं एक कर दूंगा। उसकी रीज़न ये, क्योंकि मुझे दो जो मैंने डालनी थी, एक ये भी मेरा लग गया और एक मेरा ये भी लग गया, मेरे $2 पूरे हो गए। समझ आ गई? होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि क्लाइंट्स के पास हमेशा अकाउंट्स वही होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। तो आपने जस्ट यहाँ पे $2 ही डालने हैं, लेकिन इसको भी काउंट कर लें, एक ये भी तो है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये पूरे दो हो गए। इज डेट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? अब हमें यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 0.57। ठीक है, मतलब पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ कि मेरी ये प्रोडक्ट थोड़ी महंगी, मैं कह देता हूँ ये सेल आउट हो रही है 28 की, ठीक है, तो अब प्रॉफिट देख लें अब कितना है, सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल दी है। ठीक है, अब प्रॉफिट हो गया $4। ठीक है, अगर यही प्रोडक्ट मेरी सेल आउट हो रही होती
22 की, तो ये देखें अब लॉस आ गया। आपने लॉस वाली प्रोडक्ट को छोड़ देना है। जब आपको यहाँ पे प्रॉफिट $2 भी आ रहा होगा, आपने उस प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। ठीक है, $2 भी। अब हम चलते हैं किसी और प्रोडक्ट की तरफ। कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट की दूसरे तरीके से हम हंटिंग करते हैं, क्योंकि वो एक सेलर दो हमने सीडीज वाला निकाला था, उसको तो मैं ज़रा कर रहा हूँ रिजेक्ट। ठीक है, तो कोई एक ऐसा सेलर निकालते हैं जो कि, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, जो कि हम करेंगे आज हम दूसरे तरीके से हंटिंग। एक तो तरीका ये था, ये तो ऑप्सो कि आपको समझ आ गया होगा, चैट में लिख दें कि यस सर समझ आ गया है, कि हमने टाइटल से किस तरह चेक करना है प्रोडक्ट की सोर्सिंग। टाइटल से कैसे, उसका टाइटल कॉपी किया, गूगल की लोकेशन चेंज की, ठीक है, लोकेशन चेंज करने के बाद वीपीएन ऑन किया, और फिर हम चले गए उसके टाइटल के साथ कॉपी। अच्छा, अब यहाँ से मैं कोई एक प्रोडक्ट लेता हूँ यहाँ से, जो कि मुझे अच्छी भी लग रही हो। एक ये प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे, एक कोई और भी ले लेता हूँ मैं। हम्म, यहाँ से कोई प्रोडक्ट, एनीवे मैं एक ले लेता हूँ। इनके बीए सारी इतने ज्यादा हैं। एक तरीका आपको समझ आ गया, अब हमारा रहता है जी दूसरा तरीका। चलें वो मैं इस प्रोडक्ट से आपको बताता हूँ। अब मुझे लगा जी इसका क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मुझे लगा जी इसका स्टैट्स भी ठीक है कीपा के। अब मैंने जाना है जी इसकी कहाँ, इसकी सोर्सिंग के दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। वीपीएन आप लोगों ने ऑन कर लेना है फिर से। ठीक है, मैं बाकी सारी टैब जरा क्लोज कर दूं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए, स्पीड स्लो ना हो। अच्छा, अब वीपीएन आप लोगों ने ऑन कर लेना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, अब आप लोगों ने वीपीएन ऑन करने के बाद जो प्रोडक्ट की पिक्चर होगी ना, जो ये शो हो रही है, ठीक है, डंकी शो हो रहा है जो, इस पे आके आपने करना है राइट क्लिक। ठीक है, जो माउस का जो राइट वाला क्लिक होता है माउस का या टच पैड का जो भी होता है, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा सर्च इमेज विद गूगल। इस पे क्लिक करना है वीपीएन ऑन करने के बाद। क्लिक किया मैंने। अब जैसे मैंने क्लिक किया, ये इस साइड पे मुझे इमेजेस के साथ मुझे सारी वो वेबसाइट दिखा रहा है जिस जिस वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगी। समझ आ गई? कैसे पता चला? ये देखें, नीचे देख रहे हैं आप लोग, ये नीचे देखें वेबसाइट्स भी आ रही हैं, प्रोडक्ट भी आ रही है, और उनकी नीचे प्राइजेस लिखी हुई भी आ रही हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, ये प्राइजेस भी ऊपर लिखी हुई है, 27.99, 24.99, ठीक है, 41.98, ठीक है, 34.95। ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग। आपने दोनों तरीकों से प्रोडक्ट को ढूंढना है, एक तरीके से नहीं, दोनों तरीकों से। पहले ये टाइटल वाला कॉपी करके और गूगल पे वीपीएन ऑन करके, दूसरा सर्च विद इमेज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ किसी भी एक की तरफ के, उसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ उसके, ये देखें, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया और ये मेरे सामने ओपन हो गई। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये प्रोडक्ट जो मैंने वॉलमार्ट की ओपन की है और इस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? देखते रहे जरा गौर से। ये जो अमेजोन वाली प्रोडक्ट है और जो ये प्रोडक्ट है, इसमें डिफरेंस क्या है? वेरी गुड, ये शमीन, सॉरी, हाँ शमीम ही है। उन्होंने रिप्लाई किया जी कि पिक्चर पे एक जगह पे डंकी स्माइल कर रहा है, एक जगह पे स्माइल नहीं कर रहा। एक जगह पे जहाँ पे वो स्माइल कर रहा है वहां पे उसको ग्रास मिल गया, खाने को कुछ मिल गया है, लेकिन जहाँ वो स्माइल नहीं कर रहा, इसका मतलब है अभी उसे कुछ नहीं मिला, उसका पेट खाली है। एम आई राइट डियर स्टूडेंट? इस डिफरेंस को आप लोगों ने लाजमी देखना है। ठीक है, अब लेकिन एक और डिफरेंस भी है, टाइटल में भी दिखाता हूँ। यहाँ पे टाइटल में कितने लिखा हुआ है? 17 इंचीज है ये वाला जो डंकी है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है?
21 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ भी, और इसके ये पिक्चर वगैरह से भी डिफरेंस लग रहा है। समझ आ गई? अच्छा, अब कोई और ओपन करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे इसको ओपन करता हूँ, ये एक और ओपन किया मैंने यहाँ से साइड से ही। अच्छा, इसको मैंने ओपन किया इस वेबसाइट को। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट सेम है या नहीं है। तब तक मैं कोई और भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट थी जी, हमने खोली है। इस अच्छा, आप लोगों को मेथड समझ आ रहा है ना, तरीका तो समझ आ रहा है ना, क्या करना है क्या नहीं करना, समझ आ रही है ना? ये ना हो कि मैं बस ये अपना गला फाड़ रहा हूँ समझा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ ही ना आ रहा हो। माय डियर स्टूडेंट, मुझे ज़रा चैट में बताएं कि क्या समझ आ रहा है ना। अच्छा, ये देखें जी। अब मुझे अब चैट में बताएं कि क्या ये प्रोडक्ट और अमेजोन वाली प्रोडक्ट सेम है। क्या ये प्रोडक्ट और अमेजोन वाली प्रोडक्ट सेम है? टाइटल पढ़ें ज़रा अच्छी से इस वेबसाइट का, वॉलमार्ट का। ठीक है। अच्छा, और ये वाला टाइटल पढ़ें, सेम 17 इंचज, सेम डंकी, दोनों को ग्रास मिला हुआ है, दोनों हंस रहे हैं। ठीक है। ओके। अब इसका मतलब हमें प्रोडक्ट मिलना आ गई, प्रोडक्ट देखना आ गई। अब इसकी हम ज़रा करते हैं एनालिसिस के, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसके लोएस्ट सेलर की प्राइस कितनी है? एफबीए सेलर की कितनी प्राइस जा रही है जी? एफबीए लोएस्ट प्राइस इसकी है जी 38.84। चलें हम इसका करते हैं एसियन कॉपी इस प्रोडक्ट का। नीचे से भी मिल जाता है, ऊपर से भी मिल जाता है। ये हो गया एसियन कॉपी। जाके पेस्ट करें कैलकुलेटर में। यहाँ पे सर्च एंड अदर प्रोडक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे एसियन पुट करें। ये यूएस लाजमी लगाना है, ये ना हो कि कोई और में सर्च कर रहे हो। ठीक है। सर्च किया, डंकी आ गया, वही प्रोडक्ट, यही प्राइस आई थी 38 पॉइंट समथिंग ही आई थी। चले ठीक है। अब कितने की मिल रही है जी इस वेबसाइट से? 36.95 की। मैंने इस पे लिख दिया 36, 36.95 की मिल रही है जी। ठीक है। $2 मैंने कौन से लगाने हैं? वो वाले एक्स्ट्रा, लेकिन दो नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए दो नहीं के बजाय एक लगा देता हूँ। अब मुझे चैट में बताएं कि क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मुझे चैट में बताएं क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लॉस। उसकी रीज़न ये है, अब आप कह रहे होंगे कि अमेजोन पे सेल आउट हो रही है 38 की ही, हम चलें 39 कर देते हैं। वेबसाइट से मेरी है 37 की। $2 अगर हम ये भी लगाएं तो भी हमें, चलो अगर लॉस ना हो रहा हो तो हमें बराबर तो होना चाहिए ना, जीरो जीरो तो आ रहा हो। लेकिन ये जो फीसीज हैं ये वाली, अमेजोन की कमीशन फीस जिसको हम रेफरल फीस बोलते हैं, पर यूनिट कमीशन फीस, वो ये होती है हमारी। ठीक है, ये वाली, ये जो रेफरल फीस होती है ये होती है कमीशन फीस, ये वाली फीस। और जो ये वाली फीस है ये होती है वो वाली फीस जो अमेजोन ने कस्टमर तक पहुंचाना होता है, उसकी फीस। ये कौन देगा? ओबियसली हम ही देंगे ना। काउंट कर लें इसको, वही बन रही है ना जो लॉस आ रहा है, ये देखें। ठीक है, उतनी ही बन रही है ना, 8 6 14, और ये तकरीबन $15 हमारी वही बन रही है। एम आई राइट डियर स्टूडेंट? तो इस चीज से आपने ये नहीं घबराना कि ये प्रोडक्ट, आप लोगों ने प्रोडक्ट को पूरे एनालिसिस यहाँ पे आपको आकर पता चलेगा कि इसका प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है और कितना होने वाला है। अब आप लोगों ने करना कि आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने एक शीट प्रिपेयर करनी है, एक अच्छी सी शीट प्रिपेयर करनी है। उसमें आप लोगों ने प्रोडक्ट्स ढूंढनी है सोर्सिंग समेत। जरा गौर से सुनिएगा, टास्क मैं एक ही बार रिपीट करूंगा, दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। यहाँ पे आप लोगों ने उसका प्रोडक्ट का एसिन लिखना है, प्रोडक्ट के स्टैट सारे चेक करके। अमेजोन लिंक, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई थी असाइनमेंट। लास्ट लेक्चर में क्या असाइनमेंट बताई थी मैंने आप लोगों को डियर स्टूडेंट?
लास्ट लेक्चर में जो ये मैं शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या मैंने ये शीट प्रिपेयर करके आप लोगों को बताई थी लास्ट लेक्चर में? अच्छा, उसके बाद जी सोर्स लिंक, सोर्स प्राइस, उसके बाद एफपीए सेलर, उसके बाद एफबीए प्रॉफिट, प्रॉफिट, आर ओ आई, उसके बाद बी एस आर। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको ये चीज़ें आप लोगों ने हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनाने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पुट करनी है। एसिन का पता है, अमेजोन लिंक क्या होता है जी? अमेजोन लिंक होता है हमारा ये वाला अमेजोन की प्रोडक्ट का लिंक, ये वाला ऊपर वाला, ये सारा कंट्रोल सी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर लें, ठीक है। ये एसिन आप लोगों को पता है, एसिन के कहाँ से मिलता है हमें? ऊपर से भी मिल जाता है, नीचे से भी। ये मैंने कॉपी कर लिया, ये आके पेस्ट कर दिया। अमेजोन लिंक प्राइस, अमेजोन प्राइस कितनी थी? 38.99 थी। सोर्स लिंक, अब फॉर एग्जांपल अब आपने प्रॉफिट कम से कम $2 वाली प्रॉफिट ढूंढनी है, कम से कम उसमें यहाँ पे कैलकुलेटर में कम से कम $2 प्रॉफिट आ रहा हो, ठीक है। एक ये डॉलर लगा होना चाहिए, एक यहाँ पे लाजमी लगा होना चाहिए, तब यहाँ पे $2 प्रॉफिट आ रहा हो। ठीक हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब सोर्स लिंक किसे कहते हैं? वो वेबसाइट जहाँ से हम सोर्सिंग कर रहे हों, उसका लिंक पेस्ट कर दिया। अब इसकी प्राइस मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ, इसकी प्राइस थी 23, ठीक है। अब 23 अगर होती तो मैं यहाँ पे अगर इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करता तो मुझे कितना होता? 23। फिर भी लॉस तो था, चले मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए 20, ठीक है, $20। अब ठीक है, अब इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे $20 जी इसकी प्राइस थी। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2.20 प्रॉफिट आ गया है। सॉरी, ये तो सेलर है। एफ बी एस सेलर यहाँ पे लिख देने हैं, 5 जितने भी हैं एफ बी एस सेलर वो आप लोगों ने लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्रॉफिट हमारा 2.20। आर ओ आई कैसे निकालना है? आर ओ आई निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी। ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। अच्छा, यहाँ पे आ गया ये कैलकुलेटर। अब प्रॉफिट हमें कितना आ रहा है? एक्सक्यूज मी। प्रॉफिट आ रहा है जी 2.20, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कितनी बारी थी? वो $2 ऐड करके, ठीक है। 2.20 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कितनी बनी? मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूँ 20 बन रही थी, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, मल्टीप्लाई बाय आपने कर लेना इसको 100। तो ये देखें 11% इस टाइम हमारा आ गया क्या? ROI। ROI निकालना पता चल गया हमारे डियर स्टूडेंट? मुझे जल्दी से बताएं। ROI यहाँ पे परसेंटेज भी लिख देनी है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी फिगर आएगा वो आप लोगों ने परसेंटेज में यहाँ पे ROI कॉलम में लिख देना है। BSR इस प्रोडक्ट का कितना था जी? 6781। 6781 इज डेट क्लियर? आप लोगों ने कम से कम यहाँ तक 11 तक मतलब 10 प्रोडक्ट्स बनेंगे, आपने वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जिसमें कम से कम $2 प्रॉफिट मस्ट आ रहा हो। यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज? कीपा के थ्रू हंटिंग लास्ट लेक्चर असाइनमेंट, वो तो लास्ट लेक्चर असाइनमेंट थी ना, वो भी करें। और जो ये है ना, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ROI कहाँ यूज होता है? यूज नहीं होता। अक्सर क्लाइंट पूछ लेता है कितने परसेंट ROI वाली प्रोडक्ट मुझे देंगे, ठीक है। तो उसे फिर आपने बताना है मेरे पास इतने परसेंट वाली, इतने ROI वाली प्रोडक्ट अवेलेबल। ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आया, कितने परसेंट रिटर्न आपको आया। ये सर क्लाइंट का काम करना है ऐसे, बिल्कुल। ये आप लोगों ने एक शीट प्रिपेयर कर लेनी है अच्छी सी। अब आपको कल कोई क्लाइंट कोई पूछता है कि आपके पास कोई ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, तो आप उसे कह सकेंगे जी बिल्कुल मेरे पास आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है। सर जिनके पास कीपा नहीं है, कीपा नहीं है तो कीपा बाय करना होगा। कीपा के बगैर हंटिंग नहीं है। कीपा के स्टैट्स आप लोगों ने लाजमी देख कर ही सोर्सिंग की तरफ जाना होता है।
सोर्सिंग की अगर कोई वेबसाइट ना हो तो अमेजोन से बाय कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सिंग अमेजोन से नहीं होगी। अमेजोन पे जहाँ सेल करनी है, सोर्सिंग आप लोगों ने कहीं और से, फॉर एग्जांपल, ढूंढनी ही ढूंढनी है। अच्छा, कौन सी वेबसाइट हम लोगों ने इग्नोर करनी है बाइंग के लिए, ज़रा वो भी सुन लें। सबसे पहले अलीबाबा, ठीक है, अलीबाबा से आप लोगों ने कुछ भी बाय नहीं करना। सेकंड, ठीक है, ईबे, ईबे थर्ड है जी DH गेट। इन वेबसाइट से आप लोगों ने बाइंग, इनकी सोर्सिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? ये होते हैं चाइनीज सप्लायर, इनके पास होती हैं कॉपीज, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं होती। फिर आपके अकाउंट को कल को इशू आएगा, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, बल्कि जिम्मेदारी क्या, आप लोग तरीके से चलेंगे तो इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं देगा, ठीक है। तो इन वेबसाइट से कहीं भी आ रहा हो, ईबे से इतने की मेरी ये सस्ती होती है, यहाँ से बाय नहीं करना। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ रहा होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है। इतने ये सारी हेडिंग्स देकर, कितनी हेडिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेडिंग, ये दे के आप लोग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करें, ठीक है। प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों ने फेसबुक पे इसको पोस्ट कर देना है, हाउ टू फाइंड दी FBA प्रोडक्ट्स विद सोर्सिंग, ठीक है। तो होप सो कि अपना आपको समझ आ गई होगी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम।